नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। संकेत कुछ अजब गजब मिल रहे हैं और जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि नवंबर दिसंबर तक नरेंद्र मोदी का कहीं तख्ताना पलट जाए। संकेत और सूत्र ये बताते हैं कि वर्तमान समय में परिस्थितियां बहुत ही कठिन चल रही हैं। उसका कारण भी है, ये लोकतंत्र है। यहाँ कर्तव्यों और सेवा भाव के आधार पर पद दिए जाते हैं। कुछ लोगों को उनकी नाम पे पद दे दिए गए, पर ये लोकतंत्र में अपने कर्तव्यों का सही उपयोग करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, इसमें तानाशाही की कोई जगह नहीं। वहीं संकेत बता रहे हैं कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में काफी अनबन चल रही है। नागपुर में होने वाले सम्मेलन में ये तय होगा कि कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर संघ का पलड़ा भारी रहा तो संघ के समर्थित लोग अध्यक्ष बनेंगे। अगर नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी रहा तो मोदी के अध्यक्ष बनेंगे। अब सबकी अपनी अपनी पसंद है और सबकी अपनी अपनी मायने, पर नरेंद्र मोदी अपने तीर चलाना शुरू कर दिया है। हालांकि उनके सारे तीर फेल होते नजर आए। अभी सूत्रों की माने तो नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान में फोन, उन्हें लालच दिया कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, पर उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मुझे मुख्यमंत्री पद की लालच है। 2022 तक उनको मुख्यमंत्री पद की लालच थी, पर अब उन्हें मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं है, क्योंकि अब उससे बड़ा ख्वाब देख रही हैं और देखना भी चाहिए। वर्तमान समय में वो चर्चा में है और नंबर लगा हुआ है। वहीं नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लगा। उन्हें लगता था कि मुख्यमंत्री पद की लालच देने के बाद हम तुरंत इनको अपने पाले में कर लेंगे। इस तरह संकेत मिल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कई दिग्गज नेताओं से फोन पर बात की, पर किसी ने उनसे सीधे मुंह बात नहीं किया। जबकि एक समय था कि नरेंद्र मोदी जिसे जो दायित्व दे देते थे वो स्वीकार ही करना पड़ता था, उसके अलावा कोई साधन ही नहीं था। अब जो विगत दिन आप बात करते हैं, जब विगत दिनों चुनाव हुए तो वहां नरेंद्र मोदी ने भाजपा और संघ दोनों को अलग कर दिया। केवल भारत चुनाव में मोदी की गारंटी चली और मोदी की गारंटी के नाम के बाद संघ ने थोड़ा सा हाथ डाउन किया तो पूर्ण बहुमत नहीं पा रहे। जहां 400 पार की बात कर रहे थे, वहां ये अपना पूर्ण बहुमत भी नहीं बना सके। उसके बाद भी गठजोड़ करके इन्होंने सरकार बनाई और उसके बाद इनके ही समर्थक कुछ नेताओं ने यहां तक कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी को संघ की जरूरत नहीं, जबकि लोगों का मानना था कि संघ शरीर है और पार्टी वस्त्र है। उसके बाद मोदी जी आने के बाद अहंकार और तानाशाही का रवैया अपना लिया, जिसके द्वारा लोगों ने उनसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया। वहीं मोदी की पसंद शिवराज सिंह चौहान है कि इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, और शिवराज सिंह चौहान भी उनकी चटकारता करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यही अभी राहुल के बारे में उन्होंने एक ट्वीट किया जो अमर्यादित था। ऐसा संकेत आया कि ये किसी भी तरह मोदी को खुश करने के मूड में है, पर उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि वर्तमान की परिस्थितियां, ये लोकतंत्र है, किसी एक के बस पे नहीं चलती। अगर कोई लोकतंत्र का हनन करता है और लोकतंत्र के साथ तानाशाही का प्रयोग करता है तो आम जनता ही उसका निर्णायक दायित्व निभाती है। और वर्तमान में पूरे देश में हुए कारों की जो छीछा लेदर हुई है, उससे भी नरेंद्र मोदी की छवि बहुत नीचे पायदान पर पहुंच गई है। उनके कार्यकाल में किए गए कार्य, स्पेस टेक्नोलॉजी पर किए गए कार्य सारे टूट फूट रहे हैं। इस पे भी आम जनता के प्रति, उनके प्रति रोष बना है। वहीं संघ भी इनसे काफी हद तक नाराज है और नागपुर में होने वाले सम्मेलन में बहुत कुछ बदला जाएगा। यहां तक कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं। उन राज्यों में मध्य प्रदेश का भी नाम आएगा, ऐसा संकेत बता रहे हैं। और सूत्रों की माने तो संकेत यहां तक हैं कि अगर महाराष्ट्र, हरियाणा और कश्मीर इन चुनावों के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी हार का मुंह देखना पड़ता है, या कि इसके बहुत कम सीटें आती हैं, या कि इसका बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता, तो हो सकता है ऐसे संकेत आ रहे हैं कि मुखिया को भी बदलने की कवायद चल सकती है। अब बात करते हैं इस राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में 3 लोगों का नाम संघ की तरफ से ऐसा संकेत है कि सबसे आगे, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, नितिन गडकरी, संजय जोशी, ये दिग्गज नेता है। इनके प्रति जनता का भी कोई रुझान भी नहीं है, पर ऐसा संकेत दे रहे हैं कि इनके ऊपर संघ का हाथ होगा।
उधर नरेंद्र मोदी भी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। पर ये बड़ा दुख का भी विषय कि जहां भारतीय जनता पार्टी और संघ एक साथ रहते थे, तानाशाही या कुछ अहंकार बस आज ये परिस्थितियां हो गई हैं कि एक ही घर के दो टुकड़ों में आपस में विवाद दिखाई दे रहा है। ऐसा संकेत बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर राजनीति में, लोकतंत्र में हर आदमी की मन मर्जी नेताओं की नहीं चलती और हर नेताओं को इससे सीख भी लेना चाहिए कि हमें मन मर्जी नहीं करना, तानाशाह रवैया नहीं अपनाना, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबकी जवाबदारी अपनी अपनी तय है। पर मुख्य जवाबदारी आम जनता की होती है। जब उसे लगता है कि अब कुछ गलत हो रहा है तो वो उस गलत की प्रक्रिया को ही बदल देती है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समर्थ।